DU, JNU, BHU, इन सारी यूनिवर्सिटीज का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा और कहीं ना कहीं ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज है आप सब लोगों के लिए CUT PG एग्जाम के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जो कि CUT PG के लिए सबसे बेहतरीन रह सकती है आप सब लोगों के लिए, अगर आप सब लोग CUT PG एग्जाम को टैकल करने वाले हैं 2027 के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले बताना चाहते हैं अगर CUT PG इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सेस जो है चीजों का देखने के लिए मिलता है। तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सारे के सारे बच्चे। आपके कैरियर के बारे में डिस्कशन हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर कहां से शुरू होता है? वो शुरू होता है एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से। तो वेलकम फ्यूचर इकोनॉमिस्ट, राइट। तो बात करेंगे कि कौन सी CUT PG की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है। ये डिस्कस करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका प्राइमरी टिकट क्या है, यानी कि CUT PG मेन पाथवे है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स प्रोग्राम जितने भी ऑफर किए जाते हैं उनके लिए। स्ट्रेटेजिक सिलेक्शंस, यानी कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटीज के अंदर तो आप लोगों को डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजाइज्ड वे में ही काम करना होगा। लेकिन कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज जैसे कि JMI, AMU आपको CUT PG के थ्रू एडमिशन लेती हुई नजर नहीं आती हैं, ये अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाती है। आपका रिसर्च फोकस अगर ज्यादा है तो आप लोगों के लिए CUT PG एक इंपॉर्टेंट गेटवे या फिर रास्ते के तौर पर हो सकता है। कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें या फिर कुछ प्रीमियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। तो पहली प्रेफरेंस बच्चों की जनरली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, JNU एंड BHU रहती है एडमिशंस के लिए। तो आप सब लोग भी अगर इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने का सपना देखते हैं तो नो डाउटली ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं आप सबके कोर डोमेन के लिए। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको CUT PG का एग्जाम लिखना होगा और उन एग्जाम्स के अंदर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा स्कोर करना होगा, क्योंकि यहां पर सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई करते हुए यहां पर नजर आते हैं। इसके साथ में आपको बताना चाहते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में जिनको आप लोग टैकल कर सकते हैं अगर आपका इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन नहीं होता है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड वेरियस स्टेट्स जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद ये कुछ और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है जो कि डेफिनेटली आप लोगों के कैरियर को शेप करने में मदद कर सकती है। अगर मैं यहां पर कंपैरिजन करता हूं इन टॉप यूनिवर्सिटीज का तो किस किस पर्सपेक्टिव से आपको इन यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन करते हैं तो प्लेसमेंट्स बहुत तगड़ी इन यूनिवर्सिटीज के अंदर देखने के लिए मिलती है। आप कॉर्पोरेट कैरियर्स के बारे में यहां पर सोच सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप चाह रहे हैं तो आपको JNU जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एकेडमिक और PhD लेवल के लिए यह यूनिवर्सिटी बेस्ट है। BHU की बात किया है तो थ्योरी पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहां पर जामिया की बात की जाए प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि इंडस्ट्री ड्रिवन है। UH की बात की जाए यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात किया है तो रिसर्च के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो एडवांस स्टडीज के लिए AMU इसलिए अफोर्डेबल है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोगों के सब्जेक्ट की यहां पर बनाती हुई नजर आती है, इसलिए AMU आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा आप लोगों के पास में कुछ प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है जो आप लोग चूज कर सकते हैं अगर आपका इन यूनिवर्सिटीज के अंदर नंबर नहीं पड़ता है तो अपने अपने स्टेट की यूनिवर्सिटीज को आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स अ यूनिवर्सिटी टॉप फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए क्या चीजें जो है यूनिवर्सिटीज को टॉप नॉच बनाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर फैकल्टी एक्सपर्टीज होती है, यानी कि एक्सपर्टाइज्ड फैकल्टी आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलता है। करिकुलम स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो आपको पढ़ाया जाता है वो अपने आप में बेस्ट कंटेंट होता है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलती है। एलुमनाई नेटवर्क होता है, यानी कि बेस्ट माइंड्स के साथ आप लोग प्रिपेयर करते हैं, बेस्ट माइंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है आपके इंडिविजुअल ग्रोथ के अंदर भी।
एकेडमिक पर्सपेक्टिव से तो हम लोगों ने चीजों को समझा, लेकिन प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी बात की जाए तो डीएससी, जेएनयू और बीएचयू इनके अंदर काफी अच्छे प्लेसमेंट जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। योर फ्यूचर स्टार्ट्स हियर, यानी कि आपका फ्यूचर कहां से शुरू होता है? आपका फ्यूचर शुरू होता है सीयूटी-पीजी के एग्जाम से। तो आपको सिलेबस तो डेफिनेटली समझना है, लेकिन इसके साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना। फंडामेंटल या फिर बेसिक आप लोग कह सकते हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप लोगों को मदद करेगा ग्रो करने में, एनहांस करने में। अपना टाइमलाइन जानिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना कब शुरू करनी है और आपको प्रैक्टिस करने हैं चीजों को स्ट्रैटेजिकली, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाते हुए ही आप लोगों को आगे चलना है और उसके हिसाब से ही आप लोग ये देखते हुए चलें कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, किस हिसाब से अपने सिलेबस को डिवाइड करना चाहते हैं, कब कौन सा टॉपिक आपके द्वारा कवर किया जाना चाहिए, ताकि आपका सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो आप लोग दे सके। योर जर्नी अहेड, एम्ब्रेस द चैलेंज, राइट। तो यहां पर राइट यूनिवर्सिटी एक सिग्निफिकेंट स्टेप आपके एकेडमिक जर्नी के अंदर डेफिनेटली माना जाता है और इसीलिए आप सब लोगों को यह एग्जाम जरूर लिखना चाहिए अगर आप लोग अपने कैरियर ड्रिवन या फिर एजुकेशन ड्रिवन चीजों को आगे देखना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इस वीडियो के अंदर इतना ही और उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिल गया होगा। मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।